తన మరణం వరకు ఓటమిని తన దరిదాపులకు రానివద్దని ధైర్య యోధుడు శ్రీమంత్ బాజీరావు పేష్వా విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించడానికి అత్యంత సముచితమైన ప్రదేశం నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ అని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా అన్నారు. శ్రీమంత్ బాజీరావు పేష్వా మాతృభూమి మతం మరియు స్వరాజ్యం కోసం ప్రతి యుద్ధంలోనూ పోరాడి రాబోయే అనేక శతాబ్దాలుగా మరెవరూ సృష్టించలేని అమర చరిత్రను సృష్టించారని అన్నారు. साहूजी महाराज ने किस तरह से उनको सिलेक्ट किया होगा मुझे मालूम नहीं, क्या काफी सारी चुनौतियां थी. साहूजी महाराज की माताजी खुद अभी अभी बाहर आई थी और जब उन्होंने श्रीमंत बाजीराव को पेशवा बनाने का निर्णय किया, उसके बाद 20 साल में 41 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारा. ये रिकॉर्ड कोई सेनापति का नहीं हो सकता. एक साल के 2 युद्ध, और हमें मालूम है कि उस जमाने में बारिश के 4 माह युद्ध नहीं होते थे, तो बचे हुए 8 माह के अंदर 2 युद्ध करना और हर बार विजयी होना, मृत्यु पर्यंत पराजय को जिसने अपने नजीक भटकने नहीं दिया, ऐसा वीर सेनानी, उसका मूर्ति लगाने का सबसे उचित स्थान हमारी एनडीए की ये एकेडमी है. क्योंकि जहां से आने वाले समय के देश की तीनों सेनाओं के सूत्रधार जहां प्रशिक्षित होकर निकलते हैं, वहां बाजीराव पेशवा की मूर्ति लगना और श्रीमंत बाजीराव के मूर्ति से प्रेरणा लेकर उनके जीवन कवन को अभ्यास कर कर अगर हमारे भविष्य के सेनानी जाते हैं, तो मुझे विश्वास है कि कई सालों तक भारत की सीमाओं को कोई छूने का साहस नहीं. मगर बाजीराव पेशवा के सभी युद्धों में एक बात विशेष थी, वो अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, वो देश के और स्वराज के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि वो तो पंत प्रधान थे. उन्होंने कभी भी छत्रपति के साथ अंग्रेजों ने इतिहास को विकृत करने का बहुत प्रयास किया, मगर आजीवन इतना पराक्रम, इतनी बड़ी शक्ति होने के बावजूद वो पेशवा ही रहे. हर युद्ध मातृभूमि के लिए, हर युद्ध धर्म के लिए, हर युद्ध स्वराज के लिए लड़ा, और अपने 40 साल के जीवन में एक ऐसा अमर इतिहास लिखने का काम किया जो आने वाले कई सदियों तक कोई और लिख न पाए, ऐसा अमर इतिहास लिखने का काम किया.